Good morning students and welcome back to my channel KV Education. Students, in last class we have discussed acceleration and numericals on speed, velocity and acceleration. And today our topic is graph or graphical representation of motion. बहुत important topic है और थोड़ा confusing भी, क्योंकि ग्राफ जो है वो उनको समझना, उनको ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्राफ. तो बेसिकली ग्राफ है क्या, हमारे पास जो भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करना पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ग्राफ. ठीक है, जो ग्राफ है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि बहुत इवेंट्स जो हो रहे हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में उनको हर तरीके से लर्न करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं तो उनको लर्न करना इजी हो जाता है. ठीक है, तो ग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग और ये क्यों यूज़ किया जाता है. सो ग्राफ इट रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज़. ग्राफ में हम क्या लेते हैं, कोई भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ लेते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ अ मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वैरायटी ऑफ इवेंट्स. जो ग्राफ है एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है या प्रेजेंट करता है जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ग्राफ में हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं. एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, डिपेंडेंट मीन्स जो किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, और इंडिपेंडेंट मीन्स जो कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है, जो चेंज हो ही रहा है विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑन अनदर वेरिएबल. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में. ठीक है, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि इन दोनों में से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? ओके, लेट्स डिस्कस कि जो टाइम है, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देखो, जो टाइम है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता. चाहे आप खड़े रहो, चाहे आप दौड़ो, चाहे आप सो जागो, आप कुछ भी करो, टाइम कभी नहीं रुकता. ठीक है, तो टाइम कभी भी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. तो जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो टाइम के साथ जो भी दूसरी क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल. कैसे? अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे आप लोगों ने अगर कोई जर्नी की हो तो आप लोग ऑब्वियसली नोट करते हो कि हम इस टाइम पर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया या हमने इतने टाइम पर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो जो डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर. ठीक है, तो जो ग्राफ है हम इन्हीं दो वेरिएबल्स को लेके ड्रॉ करते हैं. तो हम ग्राफ एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसे ग्राफ कैसे बनाना आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, ग्राफ के लिए हमारे पास दो एक्सिस होंगी. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो हम लेके चलेंगे एक्स एक्सिस को, यानी ये वाली एक्सिस. ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस. और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एक्सिस बचेगी दैट इज वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस मींस वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल लेके चलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, वाई एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल लेके चलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लेके चलेंगे, टाइम. ठीक है, और हम वाई एक्सिस पे क्या लेके चलेंगे, डिस्टेंस. इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो हम डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस के ऊपर.
ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम जो है वो फर्स्ट ग्राफ के साथ डील करेंगे, जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेसिकली इस चैप्टर के लिए आप लोगों को दो टाइप की ग्राफ डिस्कस करने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज जो है वो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे केसेस अराइज होते हैं, हम उन केसेस को भी स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद टाइम। तो ये ग्राफ क्या करता है, बॉडी की जो पोजीशन है, यानी जो उसने डिस्टेंस चेंज किया है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू में, उसको शो करने का एक मेथड है। ठीक है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हाट इट डज, इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद टाइम। टाइम के साथ बॉडी अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर रही है उसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक मेथड। सो फर्स्ट केस हमारा है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या रहेगा, टाइम, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस। ठीक है, सो जब बॉडी रेस्ट पे होगी, रेस्ट मीन्स वो नहीं चल रही, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो बॉडी रुकी हुई है। तो जब बॉडी रुकी हुई होगी तो इट मीन्स, देखो ये जो पॉइंट होता है ना रेड डॉट, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम एक्सिस। ये जो टाइम एक्सिस है और ये जो डिस्टेंस एक्सिस है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, जो डिस्टेंस एक्सिस और टाइम एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, सो जब बॉडी रेस्ट पे होगी, नहीं चल रही होगी, तो देखो टाइम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो हमेशा ही कंटिन्यू करेगा, वो हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा। तो टाइम तो जो है वो चलता रहेगा आगे, और जो डिस्टेंस है वो भी शुरू ही नहीं हुआ, तो हम ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे, टाइम एक्सिस के ऊपर ही लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, टाइम एक्सिस के ऊपर ही जब एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो इट मीन्स बॉडी किसके ऊपर है, एट रेस्ट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि उसने डिस्टेंस कुछ भी ट्रेवल नहीं किया, जहाँ थी वहीं की वहीं उसकी पोजीशन है, पर टाइम तो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, टाइम तो नहीं रुकेगा, तो डिस्टेंस तो है जो वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो वाई एक्सिस जो है हमारी जीरो पोजीशन पर रहेगी, क्योंकि अभी चलना शुरू ही नहीं किया, और टाइम जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम यहीं से ग्राफ शुरू करेंगे और टाइम एक्सिस के ऊपर ही एक जो है लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड केस देखो। सेकेंड केस में क्या है, व्हेन द बॉडी हैज सम कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बॉडी की जो है एक डिस्प्लेसमेंट कर चुका है, वो कुछ एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो चुकी है, तो यहाँ डिस्टेंस और यहाँ जो है हमारा टाइम। ठीक है, जब उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली है, सपोज हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, सपोज ये 10 है, 20, 30, 40। ठीक है, बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली है, टाइम हम सेकंड्स में लेके चल रहे हैं, 1, 2, 3 सेकेंड, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि टाइम सेकंड्स में है और जो डिस्टेंस है वो हमारा मीटर्स में है। ठीक है, इसी तरह आप लोग यहाँ भी मेंशन कर सकते हो सेकंड्स और मीटर्स। ठीक है, तो बॉडी ने कुछ एक डिस्प्लेसमेंट कर चुकी है, ट्रैवल कर चुकी है, तो हम मान के चल रहे हैं कि बॉडी जो है वो 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कर चुकी है। कितनी कर चुकी है, 20 मीटर, और उसके बाद बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
ऑरिजिन से 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट यहाँ हम पॉइंट करेंगे, और उसके बाद बॉडी रेस्ट पे है, ट्रैवल नहीं कर रही, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स की बजाय आप टाइम मेंशन करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, टाइम एक्सिस। ठीक है, when body has some constant displacement, वो आपकी चाहे आप constant displacement कुछ भी assume कर सकते हो, 10 है, 20 है, 30, कुछ भी assume कर सकते हो। सपोज यहाँ हमने 20 जो है assume की constant displacement, तो जब उसने कुछ constant displacement कवर कर लिया है, उसके बाद अगर बॉडी रेस्ट में है तो 20 डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद टाइम तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती तो हम टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को भी शो करते, बट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो चुकी है, 20 जो है 20 पे रुक चुकी है, उसके बाद टाइम कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको केस समझ आ गया होगा, सेकेंड केस। नाउ कंटिन्यू टू थर्ड केस। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट केस पढ़ने से पहले हम लोग को जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट केस जो है वो इसी से रिलेटेड है। देखो, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जितने भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर हम उनको ऑब्जर्व करें, उनके जो है जैसे मैंने ये 2 ग्राफ ड्रॉ किए हैं, इनको जब हम स्टडी करेंगे तो हमें जो है वो क्या फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, स्पीड। अब कैसे, देखो मैंने 2 ग्राफ अलग अलग ड्रॉ किए हैं, एक सिंगल पॉइंट के लिए और एक 2 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट केस है यानी सिंगल पॉइंट के लिए, मैंने एक पॉइंट लिया है, सपोज ए पॉइंट। ठीक है, अब ए पॉइंट है, अगर एक ग्राफ के ऊपर मेंशन है तो ए ग्राफ में डिस्टेंस का पॉइंट भी लेंगे हम और टाइम का भी। जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं वो हमेशा टाइम का मेंशन करते हैं, टाइम यानी अब ए पॉइंट जो है वो किस टाइम के ऊपर है, 2 सेकेंड्स के ऊपर, और जो डिस्टेंस है वो ए पॉइंट के ऊपर कितना है, 30। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब देखो, ए पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस है वो है हमारा 30 मीटर। ठीक है, और जो टाइम है वो कितना है, 2 सेकेंड्स। तो जब हमारे पास डिस्टेंस प्रोवाइडेड है, हमारे पास टाइम प्रोवाइडेड है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से, स्पीड। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला जो हमारा है वो क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 30, टाइम हमारा कितना है, 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही था कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, बट ग्राफ के थ्रू इसको कैलकुलेट कैसे करना है, जो भी पॉइंट प्रोवाइडेड है, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस और टाइम, ये दोनों चीज़ें जब हम डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे, तो हमारा क्या फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास, स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ अगर हम स्टडी करें, अब नेक्स्ट ग्राफ में क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। अब 2 पॉइंट्स का क्या मतलब है कि मुझे ए और बी पॉइंट के इन बिटवीन स्पीड चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम डिस्टेंस क्या लेंगे, देखो डिस्टेंस हम लेंगे b माइनस ए। ठीक है, अब b माइनस ए, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो a और b के बीच का अगर डिस्टेंस देखें तो वो क्या होगा, b का जो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट है और a का जो डिस्टेंस है, b का डिस्टेंस देखो कितना है, 30। ठीक है, और a का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 10। ठीक है, ऐसे ही हम टाइम को मेंशन कर लेते हैं। b के लिए हमारे पास टाइम है 4, देखो यहाँ से अगर हम टाइम देखें b के लिए तो कितना है, 4 सेकेंड्स। ऐसे ही a पॉइंट के लिए हमारे पास टाइम कितना है, 2।
तो हमारे पास ए पॉइंट के लिए क्या आगे वैल्यू डिस्टेंस और टाइम की, टाइम हमारा 2 सेकेंड और डिस्टेंस हमारा 10 मीटर्स। इसी तरह बी पॉइंट के लिए हमारे पास जो टाइम है वो 4 सेकेंड आ गया और डिस्टेंस कितना आ गया 30 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सो गाइज अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस को डिस्टेंस से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है जैसे कि 30, ए पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस है जैसे कि 10, इसी तरह टाइम के सब्ट्रैक्शन करेंगे। बी पॉइंट के लिए 4 और ए के लिए 2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 20/2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि दोनों ही हमने केसेस लिए कि सिंगल पॉइंट के लिए या फिर 2 पॉइंट्स के लिए जो कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर हैं, उन दोनों केसेस में स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो केस है वो इससे से रिलेटेड है जिसमें कि हम स्पीड को डिस्कस करेंगे ग्राफ में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब केस है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है ये आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर होती हैं इक्वल टाइम इंटरवल में तो जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम अगर एक टेबल बनाएं तो टेबल हमारा क्या रहता है, अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का टेबल बनाएं तो 2 मीटर्स सपोज 1 सेकेंड, अगेन 2 मीटर्स इन 1 सेकेंड, अगेन 2 मीटर्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप का अगर टेबल बनता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टेबल है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यूनिफॉर्मिटी के लिए 1 सेकेंड के ऊपर 10 मीटर्स, 2 सेकेंड के ऊपर 20 मीटर्स, 3 सेकेंड के ऊपर 30 मीटर्स और 4 सेकेंड के ऊपर 40 मीटर्स। ठीक है, इस टाइप से जब ग्राफ ड्रॉ होगा तो वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। और जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसी लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन से हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे वो देखते हैं। सपोज हम यहाँ 4 पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं ए बी सी डी और चारों की जो डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज है वो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ए के लिए जैसे है 1 और 10, बी के लिए 220, सी के लिए 330 और डी के लिए 440। ओके, तो सपोज हम सी पॉइंट को लेके चलते हैं एट पॉइंट सी। ठीक है, एट पॉइंट सी के ऊपर जब मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि सी पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस होगा और जो टाइम होगा उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। हमारे पास डिस्टेंस कितना है 30 और हमारे पास टाइम कितना है 3। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो तो उस केस में स्पीड कैसे निकालनी है, जो भी आपका डिस्टेंस हो। अब डिस्टेंस कौन सा स्केल है, वाई स्केल। ठीक है, और टाइम कौन सा स्केल है, एक्स स्केल। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी और उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, जब हम उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड। ठीक है, अब मैं आपको सपोज पूछूं कि बी पॉइंट के लिए आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, आप डायरेक्ट क्या करो, बी पॉइंट का वाई एक्सिस यानी वाई स्केल 20, बी पॉइंट का एक्स स्केल यानी 2, 20/2 कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ए पॉइंट के लिए 10/1 यानी 10, इसी तरह डी पॉइंट के लिए 40/4 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी पॉइंट के लिए जो है एक वर्ड आप लोग सुनोगे, स्लोप। बहुत नया वर्ड है आप लोगों के लिए बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो स्लोप है, स्लोप का मतलब ही क्या है, वाई स्केल बाय एक्स स्केल। मीन्स जो वाई की वैल्यू होगी, वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी वाई स्केल बाय एक्स स्केल।
मीन्स जो y स्केल पे वैल्यू होगी उस पॉइंट की, उसको डिवाइड करना x स्केल पे जो वैल्यू होगी उस पॉइंट की, दैट इज नोन एज स्लोप। ठीक है, अब स्लोप जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से जुड़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, आप लोग याद रखना, इसको हम मेंशन कर देते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल। ओके, थीटा क्या है? एक एंगल। और टेंजेंट क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब कैसे? सपोज मैं आपके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ रखती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। सपोज सी पॉइंट जो है वो हमने रखा, जिसकी वैल्यू है 330, यानी टाइम 3 और डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर। अब स्लोप को मुझे मेंशन करना है। इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, एक ओरिजिन से भी। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट को हम टेन से लिखते हैं, टेन थीटा, थीटा यानी एंगल, और इसका मतलब भी क्या है? y स्केल बाय x स्केल। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, स्लोप मीन्स टेंजेंट थीटा मीन्स y स्केल बाय x स्केल। और हमने अभी पढ़ा था कि जो y स्केल बाय x स्केल है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, y स्केल बाय x स्केल हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्पीड। जैसे इस पॉइंट के लिए 30/3, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? स्पीड। कैसे? क्यों? स्पीड भी क्या है? y स्केल बाय x स्केल, और स्लोप भी क्या है? y स्केल बाय x स्केल। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और 90% जो है एग्जाम में ज़रूर आता है कि जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? स्पीड। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। सो नेक्स्ट केस स्टूडेंट्स, केस 4। अब केस 4 जो है वो केस 3 की तरह ही है। केस 3 में था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड मेंशन है तो आप लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही एसोसिएट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ स्पीड वर्ड गिवन है तो आपको यहाँ डिस्टेंस वर्ड एसोसिएट रखना है। ठीक है, अब जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ये तो पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ग्राफ जैसे लास्ट आया था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वैसा ही कुछ आना चाहिए। बट अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? अब कुछ एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दी। ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमने सेकंड केस में भी किया था। जो फर्स्ट और सेकंड केस थे वो थे केस एट रेस्ट पे, जब बॉडी जो है रेस्ट पे थी। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड केस भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर है, फोर्थ केस भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर है, पर कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ।
तो हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मान के चलते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है वो 20 मानी थी, सपोज हम इस बार कितनी मान के चलते हैं 10। ठीक है, अब ग्राफ हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, ओरिजिन से शुरू नहीं करेंगे, हम ग्राफ शुरू करेंगे 10 से। वाई? बिकॉज इट हैज़ प्रोवाइडेड कि बॉडी कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान के चलें कि वो 10 मीटर की कवर कर चुकी है, तो हम ग्राफ यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, हम ग्राफ यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, सो 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, उसके बाद 20, देन 2 पे 30, देन 4 पे 40। ठीक है, तो जब आप लोग इसको ड्रॉ करोगे एक पेपर के ऊपर, पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर, तो आपका ग्राफ कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अगर आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी है तो आप उसको यहाँ मेंशन करोगे कि ये जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया हुआ कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है या कुछ भी, तो आप लोग ग्राफ जो है वो ओरिजिन से शुरू करोगे। ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी हुई है तो आप 10 से 20 से जितनी भी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से स्टार्ट करोगे, उसको ओरिजिन मान के चलोगे, और अगर नहीं दी हुई तो आप ओरिजिन से ग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, केस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा केस 5, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। सो मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल ड्रॉ किया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम देखते हैं कि किस टाइप का ग्राफ हमारे सामने आता है। सो डिस्टेंस 1 सेकेंड के ऊपर 1, यानी यहाँ पॉइंट कुछ, 2 पे 4 यानी यहाँ, 3 के ऊपर 9 यानी इन बिटवीन 8 एंड 10, दैट इज हेयर। 4 के ऊपर जो है वो 16 यानी पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, सो जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? कर्व्ड पाथ में आएगा। हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो हम वर्ड यूज करेंगे पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसा आता है? पैराबोलिक पाथ या कर्व्ड पाथ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है तो आप लोग ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वो एक कर्व में जाएगा, एक पैराबोलिक पाथ अटेन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे केसेस। एक केस और है, हम डील कर लेते हैं उसके साथ भी, केस 6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस, बॉडी स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको आप ऐसा एक केस ना लेके एक एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जब ग्राफ ड्रॉ करना आएगा आपको एग्जाम्स में तो वो इसी तरह की कोई कंडीशन प्रोवाइड करेगा एग्जामिनर, और उसी बेस के ऊपर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें देखो, बॉडी स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझो कि बॉडी जो है वो रुकी है। कब रुकी है? जब उसने 2 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली ट्रैवल किया है। ठीक है, तो 2 सेकेंड तक 20 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक यूनिफॉर्मली जो है उसने ट्रैवल किया है। अब आप लोगों को पता है कि यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो हम 2 सेकेंड्स के लिए 20 मीटर तक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि बॉडी उसके बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो क्या हमारा ग्राफ यहाँ तक कंप्लीट है? खत्म हो जाएगा ग्राफ? नहीं। वाई? बिकॉज जो टाइम है वो तो नहीं रुकेगा, टाइम तो कॉन्टिन्यूसली चलेगा, टाइम नहीं रुकेगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बॉडी रुकी है तो इट मीन्स डिस्टेंस जो है वो 20 के ऊपर ही स्टॉप हो जाएगा, 20 से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, बट जो टाइम है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो हमारा ग्राफ उसके बाद इस तरह से प्रोसीड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, टाइम बढ़ेगा बट डिस्टेंस जो है वो 20 के बाद बॉडी रुक गई है,
तो हमारा डिस्टेंस अगर आगे होता, मतलब डिस्टेंस कुछ बढ़ता, बॉडी कुछ ट्रैवल करती, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते। बट बॉडी क्या हो चुकी है, अब स्टॉप हो चुकी है। बॉडी स्टॉप हो गई, इट मीन्स डिस्टेंस तो हमारा कितना ही रहेगा, 20 ही रहेगा, पर टाइम जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो हमारा ग्राफ किस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो एक एग्जांपल या आप लोग इसको एज अ केस लेके चलो कि इस टाइप का ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना आएगा। एग्जामिनर इसी टाइप की कोई स्टेटमेंट देगा जिसकी बेस के ऊपर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ करा दी हैं ग्राफ की, जितनी भी बनती थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो कवर हो चुका है, और कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। स्लोप, टेंजेंट, जो सिग्निफिकेंस थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, हम कल कंटिन्यू करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल बटन फॉर मोर नोटिफिकेशंस।